हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और बेहतरीन टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज की इस वीडियो में लगभग आप लोगों को 700 के समथिंग में वाक्यांश में कवर करा दूंगा और इसके मात्र 2 पार्ट बनेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। एक और पार्ट बनेगा जिसमें और 700 वाक्यांश कवर करा दिए जाएंगे। लगभग 1400 के समथिंग में आप लोग के वाक्यांश हो जाएंगे, 1400 से ज़्यादा। और इतना किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए पर्याप्त होता है ना। अब ये पता नहीं होता भाई कौन सा वाक्यांश पूछ लिया जाएगा, अर्थात वाक्यांश कहते किसे हैं ये भी जानेंगे और वाक्यांश को समझने की कोशिश भी करेंगे। अब ये 1400 का नाम लेके आप लोग डर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इनमें से बहुत सारे तो पहले ही याद होंगे, बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो बहुत सरल होंगे। केवल उन्हीं को हमें एक बार निगाह में घुमाना है जो बहुत ही हार्ड है। तो हार्ड को हम लोग यहाँ कंट्रोल में करने के लिए आए हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाक्यांश कहते किसे हैं। भावों की शैली, जो आपके भाव हैं, जो आपके मन में भाव उठे, तो भावों की शैली की सुंदरता के लिए अधिक भाव को कम करने या कम शब्दों में प्रकट करना ही वाक्यांश कहलाता है। आप लोग समझिए, यानी कि बड़े रूप का संक्षिप्त रूप ही वाक्यांश कहलाता है। अगर मैं ये कह दूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। भावों की शैली की सुंदरता के लिए अधिक भावों को, अधिक भाव यानी कि अधिक को क्या करना है, अधिक को कम शब्दों में प्रकट करना है, यही वाक्यांश कहलाता है दोस्त। और एक और डेफिनेशन देखिए, शब्द समूह का वह रूप होता है वाक्यांश जिससे विचार पूरी तरीके से व्यक्त हो सके। जो आपने विचार रखे हैं वो पूरी तरीके से व्यक्त हो जाएं, उसे वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश शब्दों का एक समूह है। वाक्यांश को एक या एक से अधिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश में क्रिया नहीं होती, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा जान के चलना है। यानी कि बड़े को छोटे रूप में कहना ही वाक्यांश कहलाता है। वाक्य का अंश है ना, वाक्य का अंश का मतलब केवल वाक्य का एक भाग, अंश का मतलब ही हिस्से या भाग से होता है। क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला सवाल देखिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे एक शब्द में अभिजात कहते हैं। या फिर आप लोगों को मिलेगा कुलीन। क्या मिलेगा? कुलीन। जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे एक शब्द में कुलीन भी नाम देते हैं और अभिजात भी नाम देते हैं। जिसका विभाजन ना किया जा सके, अर्थात जिसे विभाजित ना किया जा सके, तो वो अविभाजित हो गया। जैसे कि ये याद है आप लोगों को, है ना। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप लोगों को याद होंगे पहले से ही, जिसका विभाजन ना किया जा सके, इसे डिवाइड ना किया जा सके, वो अभी मतलब अविभाजित होता है। जिसका मन उदार हो, है ना, तो उसे उदार मना कहते हैं। उदार मना याद रखना एक शब्द में। आगे देखिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जिसका मन महान हो, है ना, जिसका मन महान हो तो महामना, है ना। जिसका मन महान है उसे महामना कहते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है भैया। जिसका उल्लेख किया जाए या जिसका उल्लेखित किया गया हो कि भाई ये उल्लेखित है, इस चीज के बारे में जानकारी दी गई है, तो जिसका उल्लेखित किया गया हो उसे उल्लेखित कहते हैं। याद रखना ये चीज पूछे जाएंगे आप लोगों से। अंग्रेजी में से वन वर्ड भी कह सकते हैं आप लोग। जिसका हृदय उदार हो, हृदय उदार, देखिए उदार मन तो उदार मना और उदार हृदय, है ना। जिसका हृदय उदार हो तो उसे क्या नाम देते हैं? उदार हृदय। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, बस समझना है आप लोगों को। एक बार अगर हमारी नजरों के सामने से ये फिर गए तो बात बन जाएगी। तो आप लोगों को बस ये वीडियो रिपीट करके देख लेनी है, ये आपको नोट नहीं करने हैं अपनी नोटबुक में। जब भी आप लोगों का मन करे, ये सेव है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहीं पे देख लेना भैया। ठीक है। जिसका चित्त अर्थात ध्यान एक जगह स्थिर हो, एक जगह लगा हुआ है जिसका ध्यान, तो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। एकाग्र है, बिल्कुल एक जगह लगा हुआ है। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, है ना, तो उसे एक देशीय कहेंगे, जिसका संबंध एक देशीय से है। और जिसका संबंध एक से ज्यादा देश से है उसे बहुदेशीय कह देंगे, याद रखना। जिसका उच्चारण ओष्ठ अर्थात होठों से हो तो उसे नाम देते हैं ओष्ठ है ना। जिसका कंठ से हो उसे कंठ है। जिसका तालव्य से हो, है ना,
उसे तालु, मतलब जिसका तालु से हो उसे तालव्य नाम देते हैं, है ना भैया। जिसका दांत से हो उसे दंत्य नाम देते हैं, याद रखना ये चीज। अच्छा, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो तो उसे एक शब्द में क्या नाम देते हैं, उसे औपनिवेशिक नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका संबंध उपनिवेश से हो या उपनिवेशों से हो तो उसे औपनिवेशिक नाम देते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो तो उसे औपन्यासिक नाम देते हैं, याद रखना। उपन्यासिक भी मिलता है और औपन्यासिक भी मिल सकता है आप लोगों को, है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, मिलेगा एक ही। जिसका जन्म छोटी या अंत्य जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति या अंत्य जाति में हुआ हो, है ना, तो उसे अंतज्य नाम देते हैं, याद रखना, अंतज्य नाम देते हैं। जिसका जन्म अनु अर्थात पीछे हुआ हो, यानी आप पैदा हो गए, है ना, आपके पीछे जन्म हुआ है उसका, तो उसे आप लोग अनुज कहते हैं, याद रखना। जिसका जन्म पीछे हुआ उसे अनुज कहते हैं, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे ज्येष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्येष्ठ नाम देते हैं, याद रखना। जिसका खंडन न हो सके, तो जिसे काटा ना जा सके ऐसे भी बोल सकते हो, या जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं, याद रखना। और जिसे काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए जरा। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है ना भाई, कहते हैं ना भाई मेरा हाथ बहुत तेज चला है, दूर रहियो, है ना। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं, क्षिप्रहस्त, याद रखना। जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए उसे निशुल्क कहते हैं ना। जैसे कि कहते हैं ना भाई मेरी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे निशुल्क कहते हैं। जिसका चिंतन अर्थात ध्यान किया जाना चाहिए उसे चिंतनीय कहते हैं, है ना। जिसपे चिंता किए जा सके, जिसपे चिंतन किया जा सके उसे चिंतनीय कहते हैं। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो, जिसके विषय में जानकारी देना आवश्यक हो, उल्लेख करना आवश्यक हो, उसे उल्लेखनीय कहते हैं दोस्त। जिसके पास करोड़ों रुपए हो तो उसे करोड़पति कहते हैं, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, है ना। जिसके पास लाख रुपए हैं उसे लखपति कहते हैं, याद रखना, है ना। जिसके पास अरब रुपए हैं उसे अरबपति नाम देते हैं दोस्त। जिसके लंबे लंबे और बिखरे बाल हों, है ना, उसे झबरा कहते हैं, झबरा, है ना भाई। अच्छा, एक होता है सिर से पैर तक, उसे आपाद मस्तक कहते हैं, याद रखना। और जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु नाम देते हैं, अजान बाहु, ये भी याद रखिएगा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं, याद रखना एक शब्द में दोस्त। आगे आ जाइए। जिसके हृदय में दया ना हो, तो जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं, निर्दय, दया, है ना, निर्दय। जिसके बिना कार्य ना चल सके तो उसे अपरिहार्य कहते हैं, जिसके बिना कार्य ना चल सके, या फिर आप लोग उसे जरूरी भी बोल सकते हो, जरूरी, है ना। अपरिहार्य बोल दो, जरूरी बोल दो, है ना भाई, याद रखना ये चीज। अच्छा, जिसके कोई संतान ना हो तो उसे निस्संतान नाम देते हैं, एक चीज याद रखना, निस्संतान। नेक्स्ट देखिए। जिसके नख सूप के समान हो, नख का मतलब नाखून, तो जिसके नख सूप के समान हो तो उसे सूपर्ण नाम देते हैं, एक चीज याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं सारे के सारे। जिसके पास शक्ति ना हो तो उसे निर्बल कहते हैं, है ना, शक्ति ना हो तो उसे निर्बल नाम देते हैं। जिसके हाथ में सूल हो, है ना भाई, सूल, तो उसे सूल पाणी अर्थात शिव कहते हैं। जिसके हाथ में सूल है उसे सूल पाणी कह सकते हैं। देखिए, सूल है पाणी में जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है, शिव के लिए कहते हैं, ठीक है ना। चलो जी, आगे आ जाइए। नेक्स्ट, सूल का मतलब आप लोग त्रिशूल से, भाले से भी लगा सकते हैं। जिसके हृदय में पाप ना हो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और, जिसके हृदय में कोई पाप ना हो उसे निष्पाप नाम देते हैं दोस्त। जिसके बारे में मतभेद ना हो, है ना भाई, जिसके बारे में मतभेद, मत का मतलब होता है मत में भेद, है ना, तो उसे निर्विवाद कहते हैं, उसमें कोई विवाद ही नहीं है, ठीक है भैया। आगे आइए। जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, जैसे कि सभी लोग आप बेरोजगार हैं, या कुछ रोजगार से भी जुड़ेंगे, है ना, जब आप लोग अच्छा स्कोर बना के आओगे। तो जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे बेरोजगार कहते हैं। जिसके लोचन अर्थात आंख जिसकी सुंदर हो तो उसे सुलोचना, सु का मतलब अच्छे, अच्छे लोचन है जिसके, सुलोचना नाम देते हैं दोस्त। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, सम स्थिति का मतलब समान स्थिति में रखा गया हो, तो उसे कहते हैं वातानुकूलित, यानी कि वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार है वातानुकूलित, याद रखना। जिसके चार पद है दोस्त उसे चतुष्पद नाम देते हैं, चतुष्पद, चार पद। जिसके आने की तिथि ना हो, तो जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि कहते हैं, अतिथि, है ना, अतिथि, यानी कि अतिथि भी बोल देते हैं, अतिथि, याद रखो।
जिसके 2 पद हो, देखिए 4 पद चतुष्पद, 2 पद या पैर हो तो उसे द्विपद कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, उसके पास अकिंचन। यानी कि ऐसे मान के चलिए जिसके पास कुछ भी ना हो उसे या तो आप लोग दरिद्र बोल सकते हैं, क्योंकि दरिद्र गरीब अकिंचन एक ही बात है, इसके पर्याय हैं आपस में सब। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे शब्द में नाम देते हैं अकिंचन, याद रखो। जिसके हृदय में दया हो, तो देखिए जिसके हृदय में दया हो उसे दोस्त एक शब्द में दयावान कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। दूसरा ना है कोई तेरे समान, अद्वितीय है ना। जिसके आने की तिथि ना हो तो उसे अतिथि नाम देते हैं, अभी बताया था। जिसके कोई संतान ना हो तो देखिए उसे निसंतान नाम देते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय नाम देते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके नीचे रेखा हो, अर्थात जैसे कि मैंने ये लिख दिया जिसके नीचे रेखा हो तो उसे हम रेखांकित कहते हैं, रेखांकित। या जिसके नीचे रेखा हो उसे आप लोग अधोरेखा भी बोल सकते हो, अधोरेखा, अधोरेखीय भी बोल सकते हो। एक ही मिलेगा आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। रेखांकित भी बिल्कुल सही है। जिसके मन में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो तो उसे निष्कपट नाम देते हैं दोस्त, बिल्कुल सही है ये। जिसका ज्ञान इंद्रियों के परे हो, अर्थात इंद्रियों से जिसे जाना ना जा सके उसे अगोचर कहते हैं, याद रखना। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो, मांस से हाथ ना लगाता हो, तो देखिए जो अन्न और साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मांस मच्छी मीट इत्यादि खाता है तो उसे हम लोग मांसाहारी भी कह देते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति कहते हैं। जिसका तेज निकल गया है तो उसे निस्तेज कहते हैं, याद रखना है ना। चलिए, तो जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहते हैं, और जिसमें तेज है तो उसे आप लोग प्रकाशवान कह सकते हैं, है ना। चलो, तेज निस्तेज कहेंगे जिसका तेज निकल गया है। आगे देखिए, जिसका आकार ना हो तो उसे निराकार कहते हैं, निराकार, उसका आकार नहीं है भाई। जिसका पति जीवित हो, तो देखिए जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, और जिसका पति एक्सपायर हो गया हो, मर गया हो, उसे विधवा कहते हैं। जिसका अंत ना हो दोस्त उसे अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध रखता है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे पार्थिविक कहते हैं, याद रखना, पार्थिविक कहते हैं, पार्थिव, है ना। जिसका कारण पृथ्वी है, पृथ्वी से पार्थिव, याद रखना। जिसका उदर अर्थात पेट लंबा हो, पेट, तो उसे लंबोदर कहते हैं। लंबोदर किसके लिए कहते हैं दोस्त? गणेश के लिए लंबोदर कहते हैं, लंबा है उदर जिसका। चलिए, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जो निवारण नहीं हो सकता है तो वो अनिवार्य है, जिसका निवारण नहीं हो सकता। जिसका इलाज ना हो तो उसे असाध्य कहते हैं, याद रखना, है ना। जिसका इलाज ना हो सके तो उसे असाध्य कहते हैं। जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं, याद रखना, अविश्वसनीय कहते हैं जिसका विश्वास ना किया जा सके दोस्त। आगे बढ़ जाइए, जिसका मूल्य आंका ना जा सके तो वो चीज अमूल्य है, अमूल्य, है ना, याद रखना। चलिए, जिसका कोई अर्थ ना हो तो उसे आप लोग निरर्थक कहेंगे, जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक कह देंगे एक शब्द में। अच्छा, जिसका वर्णन किया जा सके, ठीक है ना, तो जिसका वर्णन किया जा सके तो आप लोग उसे क्या कहेंगे? तो उल्लेखनीय कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसका वर्णन ना किया जा सके तो उसे आप लोग कहेंगे वर्णातीत, यानी कि वर्णों के परे। वर्णातीत का मतलब यानी कि अध्ययन नहीं हो सकता उसका, याद रखना। जिसका पार ना पाया जाए तो उसे अपार कहते हो, जिसे पार कर लो उसे पार ही कहते हैं, याद रखो। जिसका संबंध पश्चिम से हो उसे पाश्चात्य कहते हैं, और जिसका संबंध पूर्व से हो उसे पौवर्त्य कहते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जिसका आचरण अच्छा ना हो। जिसका आचरण अच्छा ना हो दोस्त उसे एक शब्द में दुराचारी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, जिसका जन्म ना हो तो उसे अजन्मक कहते हैं। जिसका जन्म ही ना हो उसे अजन्मक कहेंगे। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य नाम देते हैं हम। आगे बढ़िए, जिसका कोई आधार ना हो, तो देखिए जिसका कोई आधार ना हो उसे हम निराधार कहते हैं। चलिए, जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित ना हो उसे विधवा कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग नाम देंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कह सकते हैं, ठीक है, अग्रज कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है भैया। आगे आ जाइए, जिसका जन्म अनु अर्थात पीछे हुआ हो तो उसे आप लोग अनुज भी कह सकते हैं। और जिसका जन्म पहले हुआ है ना उसे अग्रज भी कह सकते हैं। अगर अग्रज ऑप्शन में ना मिला है तो जब आप लोग ज्येष्ठ भी बोल सकते हैं, है ना, ज्येष्ठ कनिष्ठ वाली कंडीशन भी आ जाएगी इसमें।
लेकिन सबसे पहले प्रायिकता अग्रज की जाएगी, अग्रज, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज, और जिसका जन्म अनु अर्थात पीछे हुआ उसे अनुज कहते हैं, याद रखना। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं। नाथ का मतलब समझ जाओ, जिसके आगे पीछे कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं, याद रखना। और जिसके आगे पीछे हो उसे सैनाथ कहते हैं, सैनाथ, याद रखना। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं दोस्त। जिसका कोई दूसरा उपाय ही ना हो तो अननोन उपाय कहते हैं, अननोन उपाय। इंपॉर्टेंट सवाल हैं एक एक। आगे आ जाइए। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसका आदर ना किया जा सके उसे अनादरत कहते हैं, अनादरत कहते हैं, याद रखना। जिसका आदर ना किया जा सके, और जिसका आदर किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे आप लोग आदत कह सके, आदर ही कहेंगे। जिसका आदर किया जा सके, है ना, उसे आप लोग आदरत कह सकते हैं, आदरत। और ये अनादरत है ना। और जिसका आदर किया जा सके, आप लोग इसे सर्च करके भी देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिसका आदर किया जा सके, हो सकता है वो आदरणीय हो, आदरणीय, आदर के योग्य, है ना, तो आदरणीय हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जिसका निवारण ना किया जा सके तो अनिवार्य है भाई, जिसका निवारण ही ना हो सके वो चीज अनिवार्य है, करना ही होगा। जिसका उच्चारण ना किया जा सके तो वह अनुउच्चारित, है ना, अनुच्चारित, अनुच्चारित, याद रखिएगा। ठीक है भैया। हो सकता है ये अनु में ऊ ना मिले आप लोगों को, अनुच्चारित हो सकता है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को भी सर्च करके देखो, जिसका उच्चारण ना किया जा सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिखे हैं 700, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ चीजें। तो जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे अनुच्चारित तो नहीं कह सकते, अनु का मतलब पीछे पीछे होता है, अनुच्चारित इसे जरूर कह सकते हैं। तो चेक कर लीजिएगा जहां तक मुझे नॉलेज है। तो जिसका अनुभव किया जा सके उसे अनुभूत कहते हैं, ये याद रखिएगा, अनुभूत। आगे आइए। जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो तो अन्य मनस्क कहते हैं या अनमना कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, आप किसी को चाहते हैं लेकिन उसका मन किसी और को चाहता है, दूसरे की तरफ है, तो वो अनमना है ना, यानी कि अनमनस्क है, याद रखो, उसके दिमाग में शक है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनिकेत, है ना, क्योंकि जो आप लोगों का निकेतन होता है ना, वो घर का ही पर्यायवाची होता है। निकेतन आलय, घर, धाम, ग्रह इत्यादि, ठीक है। जो दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं दोस्त, याद रखने के शब्द में, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। जो सुनने योग्य हो तो उसे श्रोतव्य कह सकते हैं, श्रातव्य कह सकते हैं, ना, श्रवणीय कह सकते हैं। श्रवणीय इंपॉर्टेंट है, श्रोतव्य और श्रवणीय कहते हैं जो सुनने के योग्य हो। जो सुनने में मधुर लगे तो श्रुति मधुर नाम देते हैं, श्रुति मधुर, जो सुनने में मधुर लगे। जो संगीत जानता है दोस्त उसे संगीतज्ञ कहते हैं, याद रखना, संगीतज्ञ। जो सबको एक समान देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं। जो किसी सभा का सदस्य हो उसे सभासद कहते हैं, सभासद कहेंगे जो किसी सभा का सदस्य है। जो सबको प्यारा है उसे सर्वप्रिय नाम देते हैं दोस्त, सबसे प्रिय, सबको प्यारा है, सर्वप्रिय है। जो सव्य अर्थात बाहें हथियार, बाहें से हथियार आदि चलाने में निपुण हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो सव्य अर्थात, सव्यसाची किसके लिए कहते थे, अर्जुन के लिए कहते थे। तो जो अर्जुन थे वो हथियार चलाने में निपुण थे, तो उससे भी याद रख सकते हो। जो सव्य अर्थात बाएं हाथ से हथियार चलाने में निपुण हो, बाएं हाथ से, तो उसे सव्यसाची नाम देते हैं, सव्यसाची। जो नाटक का सूत्र धारण अर्थात संचालन करता है तो उसे सूत्रधार कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे आ जाओ। जो दया के साथ है वो कैसा है, दया के साथ अर्थात दयालु है, तो उसका मतलब है सदय, यानी कि स के साथ दया, दया के साथ है वो, तो सदैव भी नाम दे सकते हैं, सदय। अच्छा। जो सरलता से बोध्य हो, जो सरलता यानी आसानी से जाना जा सके, समझा जा सके, उसे सुबोध कहते हैं, सुबोध, अच्छे से जाना जा सके। जो सर्वशक्ति संपन्न है तो उसे सर्वशक्तिमान नाम देते हैं, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़िए। सॉरी। जो स्मरण अर्थात जानने योग्य है तो उसे स्मरणीय नाम देते हैं। जो स्मरण अर्थात जानने योग्य है उसमें स्मरणीय नाम देते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, यानी स्त्री की तरह करेक्टर जिसका हो, तो उसे स्तरणीय कहते हैं, स्तरण, याद रखो। जो स्वयं ही सिद्ध अर्थात ठीक हो तो स्वयं सिद्ध नाम उसे देते हैं। जो स्वयं ही सिद्ध हो अर्थात ठीक हो उसे स्वयं सिद्ध नाम देते हैं दोस्त। चलो भाई आगे आ जाओ। जिसके विषय में विवाद हो
है ना, जिसके विषय में विवाद हो तो उसे विवादास्पद कहते हैं। क्या कहते हैं? विवादास्पद कहते हैं। जिसके पाणी अर्थात हाथों में चक्र है तो चक्रपाणी अर्थात उसे विष्णु नाम देते हैं। और ये आप लोगों को याद रखना है, ये मतलब आप लोगों का बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है। जिसके शिखर पर चक्र हो या चंद्र हो, जिसकी शिखर पर चंद्र हो अर्थात जूड़े में चंद्र हो, तो यानी कहने का मतलब चंद्रशेखर नाम देते हैं, उसे सिद्धि नाम देते हैं भाई। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो अर्थात सिर पर चंद्र हो, जूड़े में चंद्र हो, चंद्रशेखर नाम देते हैं। जिसके पाणी अर्थात वीणा, जिसके पाणी अर्थात हाथ में वीणा हो, है ना, उसे वीणा पाणी या फिर सरस्वती बोलते हैं एक शब्द में। याद रखना, जिसके आने की तिथि अर्थात उसके आने के समय के बारे में मालूम ना हो उसे अतिथि नाम देते हैं, अतिथि नाम देते हैं। आगे आ जाइए, जिसके पाणी अर्थात मतलब पाणी अर्थात हाथ में वज्र है, जिसके पाणी अर्थात हाथ में वज्र हो तो उसे वज्रपाणी अर्थात इंद्र नाम देते हैं। तो वज्रपाणी किसका पर्यायवाची? इंद्र का। जिसके पार देखा जा सके तो उसे पारदर्शक कहते हैं। अच्छा, जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं, अपारदर्शक। आगे आइए, जिसके भीतर का तापमान समान स्थिति में रहे तो मैंने बताया वातानुकूलित कहते हैं। अच्छा, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम नाम देते हैं। जो प्रशंसा के योग्य है उसे प्रशंसनीय नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट है, सरल है। जो अपने मातृभूमि को छोड़कर विदेश में रहता हो, जैसे कि गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, है ना, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, तो प्रवासी नाम दिया गया था। जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में रहता है, प्रवासी। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है उसे फलाहारी कहते हैं, फलाहारी। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके तो उसे बुद्धिजीवी नाम देते हैं दोस्त एक शब्द में। जो भाग्य का धनी हो, तो जो भाग्य का धनी है ना उसे एक शब्द में भाग्यवान नाम देते हैं। जो भू धारण करता हो अर्थात भूमि को धारण कर दे उसे भूतेश नाम देते हैं, याद रखो। आगे देखिए, जो पृथ्वी के गर्भ अर्थात भीतर के हाल अर्थात शास्त्र जानता हो तो उसे देखिए, जो पृथ्वी के गर्भ अर्थात भीतर के हाल जानता है उसे भूगर्भ वेदा कहते हैं। और जो शास्त्र जानता है उसे भूगर्भ शास्त्री नाम देते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के तैयार हैं। जो पृथ्वी के गर्भ अर्थात भीतर के बारे में जाने, पृथ्वी के बारे में जाने तो भूगर्भ वेदा हो गया वो, और जो शास्त्र जानता है उसे भूगर्भ शास्त्री नाम देते हैं। जो पूर्व में था या हुआ था अभी नहीं, है ना, तो कहने का मतलब जिसका संबंध प्राचीन काल से है तो आप लोग कहेंगे भूतपूर्व है वो, है ना, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला। जो मछली मांस आदि का आहार का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। लेकिन ये है जो मछली का आहार करता है केवल, तो उसे कहते हैं मत्स्याहारी, है ना, मत्स्याहारी। मछली के उत्पादन को आप लोगों को पता होगा मत्स्य वर्ग में ही रखा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, यायावर याद रखो, यायावर, है ना, या तरीके के ढूंढ तो फिर है वर। जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला तो मुक्त हस्त, है ना, मुक्त हस्त है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर नाम देते हैं, है ना, बहुव्रीहि समास है, पांडवों में ज्येष्ठ, पांडवों में श्रेष्ठ। ठीक है, जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम नाम देते हैं उसे, याद रखने एक शब्द में। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी कहते हैं, याद रखो। आगे आइए, जो रथ पर सवार हो उसे दोस्त एक शब्द में रथी नाम देते हैं, रथी। जो राज्य या राज्य से द्रोह करे, है ना, उसे राजद्रोही करते हैं कहते हैं। और जो देश के साथ करे तो देखिए उसे देशद्रोही नाम देते हैं। जो आसानी से पच जाए ऐसी चीज तो उसे लघुपाक नाम देते हैं, एक शब्द में लघुपाक, जो आसानी से पच जाए। जो राजनीति जानता है दोस्त उसे राजनीतिज्ञ नाम देते हैं। जो भूमि का हिसाब किताब रखता है उसे लेखपाल नाम देते हैं। जो वर्णन के बाहर हो, है ना, जिसका वर्णन ना हो सके वो वर्णातीत कहलाता है दोस्त। आगे आ जाइए, जो पूर्ण रूप से बहरा हो, है ना, पूर्ण रूप से, तो उसे वज्र बहिर कहेंगे, वज्र बधिर कहेंगे। जो पूर्ण रूप से बहरा है वज्र बधिर कहेंगे। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो तो उसे विधर्मी कहेंगे, याद रखना। जो विश्व भर का बंधु है अर्थात भाई है तो उसे विश्व बंधु नाम देते हैं, CF एंड्रूज की वाली कंडीशन जो है। जो कोई वस्तु का वहन करता है ना, जो कोई वस्तु का वहन करता है उसे वाहक नाम देते हैं दोस्त। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कह सकते हैं या फिर मुद्दई कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो मुकदमा दायर करता है किसी के ऊपर उसे या तो वादी कहते हैं या फिर मुद्दई कहते हैं। जो विषयों में आसक्त है
है ना, उसे विषासक्त कहते हैं। आसक्त का मतलब कमजोर है ना, याद रखो। जो विषयों में आसक्त है उसे विषासक्त कहते हैं, याद रखो। जो विषय विचार में आ सकता है ना भाई, जो ऐसा विषय जो विचार में आ सकता है तो उसे विचार गम्य कहते हैं, याद रखना। जो विषय विचार में आ सकता है विचार गम्य। जो विश्वास करने योग्य है उसे विश्वसनीय कहते हैं, एक शब्द में। आगे देखिए, जो विश्व का हित चाहता है तो उसे विश्व हितैषी नाम देते हैं दोस्त। क्या? विश्व हितैषी। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं, एक शब्द में। जो दूसरों की हत्या करता है हत्यारा कहलाता है दोस्त। चलिए आगे आ जाइए। जो सुनने में योग्य हो, जो अच्छा लगे सुनने में, तो श्रोतव्य कह सकते हैं, श्रवणीय कह सकते हैं। जो अन्न सब्जी आदि खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। जो शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहते हैं, याद रखो। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जो नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। विधान के विरुद्ध हो असंवैधानिक कहेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, याद रखना। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो सदा चलता आ रहा है, जो सदा चलता आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं, अनवरत कहते हैं, याद रखना। जो आगे की ना सोचे तो उसे अदूरदर्शी कहते हैं, है ना। जो आगे की ना सोचता हो, है ना, जो आगे की सोचे उसे दूरदर्शी कह लेते हैं, याद रखो। जो समय पर ना हो तो उसे असामयिक कहते हैं, याद रखना एक चीज। क्लियर? जो समय के अनुसार हो तो उसे समसामयिक कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं दोस्त, एक शब्द में। जो हिसाब किताब की जांच रखता है उसे अंकेक्षक कहते हैं, अंकेक्षक। इंपॉर्टेंट लाइन। जो मानव के योग्य ना हो उसे आनुमनुषिक कहते हैं, आनुमानसिक कहते हैं, आनुमनुषिक कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं दोस्त, अघटित। जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्ण कहते हैं, अश्रुतपूर्ण, जो कभी पहले ना सुना गया हो। जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता है, अर्थात खड़ग का मतलब तलवार लिए रहता है, तो उसे खड़ग हस्त नाम देते हैं दोस्त। नेक्स्ट बात आई, जो आलोचना के योग्य हो तो उसे आलोच्य कहते हैं, जो आलोचना के योग्य हो। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं दोस्त। जो छाती के बल चलता है उसे एक शब्द में उदग नाम दे दो या फिर सर्प नाम दे दो, क्योंकि सर्प भी छाती के बल ही चलता है। नेक्स्ट देखिए, जो धरती फोड़कर जन्मा है ना, जन्मता है या फिर जन्मा है तो उसे उद्भिज नाम देते हैं, उद्भिज। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहा जाता है, सिंपल है। आगे आ जाइए, जो किसी नियम को ना माने, है ना, तो उसे उच्च श्रृंखल नाम देते हैं, एक शब्द में, याद रखना। जो किसी नियम को ना माने। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे अनउर्वरा कहते हैं, बंजर कहते हैं, कल्लर भी कह देते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो दोस्त उसे ऐच्छिक नाम देते हैं। जो कटु बोलता है अर्थात तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, उसे कटुभाषी नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो कटु बोलता है। जो कान को कटु लगे यानी कि कान को सुनने में अच्छा ना लगे, है ना, तो उसे कर्ण कटु कहते हैं, याद रखना। कर्ण का मतलब कान, कान कटु, है ना, तो कान को कटु अर्थात बुरा लगे सुनने में। जो कष्ट को सहन ना कर सके उसे कष्ट सहिष्णु नाम देते हैं दोस्त। अगला देखिए, जो काम से जी चुराता हो उसे एक शब्द में दोस्त कामचोर कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो कवित्री का मतलब समझ जाइए, जो स्त्री कविता रचती है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो तो उसे कर्तव्य च्युत कहते हैं, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ जो च्युत आया है इसका मतलब होता है अलग होना, है ना, अलग होना, याद रखना ये चीज। आगे आ जाइए, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री नाम देते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, है ना, तो उसे केंद्राभिमुख कहते हैं, केंद्राभिमुख कहते हैं, याद रखना। जो कल्पना से परा हो तो उसे कल्पनातीत एक शब्द में नाम देते हैं। जो तेजहीन हो गया हो उसे निस्तेज कहते हैं, अर्थात जिसमें तेज ही ना रहा हो। जो कठिनाई से बचता है उसे गरिष्ठ नाम देते हैं या फिर गुरुपक नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, गुरुपक या गरिष्ठ नाम देते हैं। गांव से जो संबंध रखता है उसे ग्रामीण नाम देते हैं। जो गांव से संबंध रखता है, ग्रामीण। जो गिरि अर्थात पहाड़ को धारण करता है उसे गिरिधारी कहते हैं, गिरिधारी कृष्ण जी को कहा गया था। जो छिपाने के योग्य हो दोस्त उसे गोपनीय नाम देते हैं, एक शब्द में। जो चक्र को धारण करता है चक्रधारी कहते हैं, और या फिर चक्रधर कहते हैं। चक्रधर कौन थे? विष्णु जी, याद रखना, जो चक्र को धारण करता है। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधारी कहते हैं, है ना, एक ही लाइन है। सॉरी, जो चंद्र को धारण करता है, ये चंद्र है, चंद्र धारण किसने किया था? शिव जी ने, है ना। जो चिरकाल तक बना रहे यानी कि लंबे, चिर का मतलब महान काल, चिर का मतलब बड़ा काल तक बना रहे, तो उसे चिर स्थायी कहते हैं। जो चर्चा का विषय बना हुआ हो उसे चर्चित कहते हैं, एक शब्द में।
जो अपने स्थान से डिग गया हो, डिग का मतलब अपने स्थान से अलग हो गया हो, तो इसे एक शब्द में च्युत नाम देते हैं। च्युत का मतलब ही अलग होने से होता है। आगे आ जाइए, जो यान जल में चलता हो, है ना, तो जल प्लस यान इक्वल टू बन जाएगा जलयान। जो जरायु से जन्मता है ना, जरायु का मतलब गर्भ की थैली से जन्मता है, उसे जरायुज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जो जरायु, जरायु का मतलब होता है गर्भ की थैली से जन्मता हो, उसे जरायुज कहते हैं। जो तर्क देने योग्य हो तो उसे तार्किक कहते हैं। जो तर्क योग्य है उसे तार्किक नाम देते हैं। अच्छा, जो तीन गुणों जिसमें सत्व रज तम इत्यादि आ जाएं, इनसे परे हो, है ना, तो उसे त्रिगुणातीत नाम देते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। जो तीन गुणों सत्व से, रज से, है ना, और तम, तम का मतलब अंधकार से, सत्व सत्य से, रज का मतलब धूल, है ना, इत्यादि, इन सभी से तो परे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, त्रिगुणातीत नाम दे दो। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो गया हो उसे तर्क संगत कहेंगे। याद रखना। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक कहते हैं दोस्त, है ना भाई। चलिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया। जो द्वार का पालन अर्थात रक्षा करता है उसे द्वारपाल नाम देते हैं। जो विलंब या टाल मटोल से काम करता है उसे दीर्घ सूत्री नाम देते हैं। जो काम लंबे समय में करता है उसे भी दीर्घ सूत्री ही नाम दिया जाता है। जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो तो उसे कहते हैं ना भाई, हमारी धरोहर है तेरे यहाँ, है ना। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसे निरक्षर कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। याद रखना। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले तो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्युत्पन्न मति। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो तो उसे निस्वार्थ कहेंगे। जो अपने स्वार्थ का ही ध्यान नहीं रखता, निस्वार्थ। और जो स्वार्थ का ध्यान रखता है उसे स्वार्थी कह देंगे। जो कामना रहित हो अर्थात जिसकी कोई कामना ही ना हो तो उसे निष्काम कहेंगे। याद रखना। जो चिंता से रहित हो अर्थात जिसे किसी की चिंता ही ना हो तो उसे निश्चिंत नाम देते। रहित का मतलब ही होता है ना होने से। जो उत्तर ना दे सके, तो जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं, निरुत्तर एक शब्द में। जो न्याय जानता हो उसे न्यायिक कहते हैं, एक शब्द में। इंपॉर्टेंट बन गया। जो अति अर्थात बहुत, लघु अर्थात छोटा नहीं है तो उसे नाति लघु कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अति अर्थात बहुत, लघु अर्थात छोटा नहीं है, तो बहुत छोटा नहीं है तो उसे नाति लघु नाम देते हैं। जो अति अर्थात बहुत, दीर्घ अर्थात बड़ा नहीं है तो उसे नाति दीर्घ नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो नृत्य करता है उसे नृत्यकार कहते हैं या फिर नर्तक कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नृत्य करता है। जो परायों का हित चाहता है ना, या परायों का हित चाहता है, अर्थ चाहता है, तो उसे परमार्थी कहते हैं। जो पराये लोगों का भी हित चाहता है। जो नीचे लिखा गया है, तो देखिए जो नीचे लिखा गया है उसे एक शब्द में आप लोग निम्नलिखित अगर मिलता है ऑप्शन में तो ठीक ही ठीक है, नहीं तो अधोलिखित कहते हैं। नीचे लिखे गया जो होता है अधोलिखित कहते हैं एक शब्द में। अधो का मतलब ही नीचे वाली, या रेखांकित कहते हैं जो नीचे लिखा गया है। ठीक है ना भैया, याद रखना ये चीजें। जो नीचे लिखा गया, आप लोग कहेंगे निम्नलिखित भी हो सकता है, बिल्कुल है, एक ही मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन में, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे है उसे परोक्ष नाम देते हैं, यानी जो आपकी आंखों के सामने ना हो, और जो आपकी आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष नाम देते हैं। जो अपने पथ से भटक गया है उसे पथ भ्रष्ट नाम देते हैं एक शब्द में। आगे आ जाइए, जो दूसरों का भला चाहता हो उसे परार्थी कहते हैं। याद रखना। जो दूसरों का उपकार या दूसरों का उपकार करने वाला हो, तो दूसरों पर उपकार जो करने वाला होता है उसे परोपकारी कहते हैं। ठीक है। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे पार्थिविक नाम देते हैं दोस्त। नेक्स्ट, जो पिंडज से जन्मा हो, तो जो पिंड से जन्मा हो उसे पिंडज कहते हैं, पिंड से पिंडज कहते हैं। जो उक्ति अर्थात कथन बार बार कहा जाए तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति का मतलब ही बार बार कहने से होता है। जो किसी का प्रतिनिधित्व या किसी जगह का काम करता है ना, तो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब ही प्रतिनिधि से हो गया। आगे आ जाइए, जो प्रणाम करने योग्य हो, तो जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहते हैं। ठीक है ना भैया, प्रणम्य कहते हैं, याद रखना। जो रंग अर्थात नाटक का मंच या स्टेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो नाटक का या रंग का मंच है उसे रंगमंच नाम कहते हैं। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। याद रखना ये चीज भी। नेक्स्ट देखिए, जो पहरा देता हो, तो जो पहरा देगा उसे हम लोग प्रहरी नाम देते हैं। जो पूछने योग्य है उसे प्रष्टव्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन।
जो प्रिय बोलता हो दोस्त उसे प्रियवादी कहते हैं, जो प्रिय बोलता है प्रियवादी। आगे आ जाइए, जो दूसरों के अधीन हो तो उसे पराधीन नाम देते हैं हम एक शब्द में, जो दूसरों के अधीन हो। नेक्स्ट, जो राजगद्दी का अधिकारी हो तो उसे युवराज कहेंगे, जो राजगद्दी का अधिकारी है। जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं, याद रखना, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा कहते हैं। जो पुस्तक की आलोचना या समीक्षा करता है, अगर आलोचना की है तो आलोचक मिलेगा, समीक्षा की है तो समीक्षक कहते हैं। पुस्तक की आलोचना और समीक्षा करना आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। जो व्याख्या करता है तो उसे एक शब्द में व्याख्याता कहते हैं। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है सपेरा नाम देते हैं। जो मोक्ष चाहता है, इंपॉर्टेंट लाइन, मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षु कहलाती है। आगे देखिए, जो स्मरण करने योग्य हो अर्थात याद करने योग्य हो, स्मरणीय नाम देते हैं। जो पांचाल देश की राजधानी है तो उसे पांचाली नाम देते हैं एक शब्द में, है ना। जो किसी पक्ष का ना हो, है ना, जो किसी का पक्ष ना ले तो उसे निष्पक्ष कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, जो यान सवारी अर्थात जल में चलता है तो जलयान नाम दे गया भाई इसका। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लोहे की तरह बलवान हो तो उसे लोह पुरुष, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो खाया ना जा सके तो उसे अखाद्य कहते हैं, अखाद्य, ठीक है भैया। और जो खाया जा सके उसे खाद्य कह देंगे। जो सबसे आगे रहता हो उसे एक शब्द में अग्रणी कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे अगोचर कहते हैं एक शब्द में। जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं दोस्त एक शब्द में। नेक्स्ट आ जाइए, आंख। जो आंखों के सामने ना हो, आंखों के सामने नहीं है तो अप्रत्यक्ष है और परोक्ष है, और आंखों के सामने है तो प्रत्यक्ष है, ठीक है भैया। जो अपना स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं, और जो छूने योग्य हो उसे छूत कहते हैं, है ना। जो छुआ गया ना हो अर्थात जिसे छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञात कहते हैं, याद रखो, अज्ञात अर्थात ज्ञात ही ना हुआ। जो अपनी बात से ना टले दोस्त उसे एक शब्द में अटल कहते हैं। जो अपनी जगह से ना डिगे ना हले उसे एक शब्द में अड़ेग नाम देते हैं। नेक्स्ट, जो सबके मन की जानता हो उसे अंतर्यामी कह देते हैं ना, अंतर्यामी तो सबके मन की जानता भाई। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व नाम देते हैं दोस्त, ठीक है। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो गया हो उसे अध्यादेश नाम देते हैं। आगे आ जाइए, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया उसे उत्तीर्ण कह देंगे। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। जो जन्म लेते ही गिर गया या फिर मर गया हो तो उसे आदंडपात कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो तो आदंडपात नाम देते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, जो पूरा या भरा हुआ ना हो, है ना, जो पूरा या भरा हुआ ना हो तो उसे अपूर्ण नाम देते हैं, याद रखो। जो पूरा भरा हुआ ना हो या फिर भरा हुआ ना हो। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो तो उसे अभिमुख कहते हैं, और जो किसी से पीठ किए हुए उसे उन्मुख कह देंगे। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहते हैं। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले सके उसे अरसिक कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन, अरसिक। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, और जो इस लोक से संबंध रखता हो उसे ही लौकिक कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। जो साधा अर्थात ठीक किया जा सके, ठीक ना किया जा सके, जो साधा अर्थात ठीक किया जा सके उसे साध्य कह देंगे, लेकिन जो साधा अर्थात ठीक ना किया जा सके उसे असाध्य नाम देते हैं। आगे आ जाइए, जो शोक करने योग्य ना हो तो उसे अशोक्य कहते हैं। ये कहा है जो शोक करने योग्य ना हो तो उसे अशोच्य नहीं कहते, अशोक्य कहते हैं, अशोक्य, याद रखना। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके तो उसे असूर्यपश्य कहते हैं, असूर्यपश्य कहते हैं, याद रखना, असूर्यपश्य, ठीक है। लाइन जो मैं बोल रहा हूँ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक भी है, जो लाइन बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जो स्त्री या ऐसी पर्दानशीन, ये ऐसी पर्दानशीन है स्त्री जो कभी सूर्य ना देख सके तो उसे असूर्यपश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके तो दोस्त उसे एक शब्द में अदृश्य नाम देते हैं। जो भेदा अर्थात तोड़ा ना जा सके तो उसे अभेद्य कहते हैं, और जो तोड़ा जा सके उसे भेद्य कह देंगे। जो कठिनाई अर्थात दूर से भेदा अर्थात तोड़ा जा सके तो कठिनाई से तोड़ा गया उसे दुर्भेद कहते हैं, याद रखना। अच्छा, जो मापा जा सके उसे तो मापित कह सकते हैं,
और जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय। जो इच्छा के अधीन है उसे इच्छाधीन कहते हैं, इच्छाधीन कहते हैं, याद रखना। जो प्रमेय अर्थात प्रमाण से सिद्ध ना हो तो उसे अप्रमेय नाम देते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए आया है तो उसे स्थानापन्न नाम देते हैं, जो दूसरे के स्थान पे काम करने के लिए आता है। जो विधि अर्थात कानून के विरुद्ध हो, जो विधि अर्थात कानून के विरुद्ध होगा तो जाहिर सी बात है एक लाइन में उसे गैर कानूनी ही कहा जाएगा, अवैध ही कहा जाएगा। अच्छा, जो इस लोक में संभव ना हो तो उसे अलौकिक कहते हैं, एक शब्द में याद रखना। जो मन को हर ले, ठीक है, उसे क्या नाम देते हैं, तो उसे मनोहर कहते हैं। जो खाली ना जाए, ऐसा निशाना जो कभी खाली ना जाए, ऐसा वार जो कभी ना चूके तो उसे अचूक नाम देते हैं, याद रखना, अचूक ना होना चाहिए भाई, ठीक है। जो दायर अर्थात मुकदमे का प्रतिवाद करता है तो उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है तो उसे शत्रुघ्न कहते हैं, याद रखना, शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जो पिता की हत्या करता है तो उसे पितृहंता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों, ठीक है भैया। पितृहंता जो पिता की हत्या कर चुका है। जो अनुकरण करने योग्य है तो उसे एक शब्द में दोस्त अनुकरणीय कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं, अपनी हत्या करता है आत्मघाती। जो पर के अधीन है, पर का मतलब दूसरे के अधीन है, उसे पराधीन कहते हैं दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट आ जाइए, जो देखने में प्रिय लगता है उसे एक शब्द में प्रियदर्शी नाम देते हैं। जो नभ या आकाश में चलता है, जो नभ या आकाश में चलता है तो देखिए नभ या खर हो सकता है, खर है ना। तो आप लोग कहें जो नभ या खर अर्थात आकाश में चलता है तो उसे नभचर या खेचर नाम देते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला, जो द्वार का पालन अर्थात रक्षा करता है उसे द्वारपाल नाम देते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ बोल देते हैं, शास्त्र, है ना। चलिए, जो कोई वस्तु का वहन करता है उसे वाहक नाम दे देते हैं, एक शब्द में। नेक्स्ट, जो पोत अर्थात जहाज युद्ध के लिए बनाया गया है ना। जो पोत अर्थात जहाज युद्ध का है उसे युद्धपोत नाम देते हैं। जो चक्र धारण करता है चक्रधर कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं, और जो नष्ट ना होने वाला उसे अनश्वर कहेंगे। जो माता की हत्या कर चुका है उसे मातृहंता, पिता की हत्या पितृहंता, माता की हत्या मातृहंता। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, और जो कहा ना गया उसे अकथनीय कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत यानी स्त्री के वशीकरण में उसके स्वभाव का है, या फिर एक तो देखो जो स्त्री के वशीभूत है अर्थात जो स्त्री के स्वभाव का है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल स्त्री वाला करेक्टर होता है उनका, है ना, तो उसे स्त्रीण कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बोलता है, इंपॉर्टेंट लाइन, उसे वाचाल कहते हैं। और जो कम बोलता है उसे मूक अर्थात गूंगा नाम दे सकते हैं। जो स्त्री अभिनय करे अर्थात हीरोइन तो उसे अभिनेत्री नाम देते हैं। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता अर्थात हीरो नाम देते हैं दोस्त। नेक्स्ट, जो दूसरों से ईर्ष्या करे, जलन करे तो उसे ईर्ष्यालु नाम देते हैं, एक शब्द में। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके तो उसे दुर्निवार कहते हैं, दुर्निवार, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आग्रह सत्य हो, है ना, जो आग्रह सत्य के लिए हो, है ना, तो उसे सत्याग्रह कहते हैं, एक शब्द में। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं, वादी, है ना। चलिए, जो अश्व अर्थात घोड़े, है ना, जो अश्व अर्थात घोड़े का आरोही है अर्थात सवार है, आरोही का मतलब क्या होता है, सवार होता है, तो उसे अश्वारोही कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ नाम देते हैं दोस्त। जो कला जानता है या कला की रचना करता है, कला को पहचानता है तो उसे कलाकार कहते हैं। जो सरों में जन्मता है ना, जो सरों में जन्मता है यानी सिरों में जन्मता है, ठीक ना, तो उसे सरसिज कहते हैं, ठीक ना, याद रखना, सरसिज कहते हैं। जो अच्छे कुल में जन्म लिया है जिसने उसे अभिजात कह सकते हो या फिर कुलीन बोल दोगे। जो सब में व्यापक है उसे सर्वव्यापक कहते हैं, सर्वव्यापी नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो किसी की ओर या प्रति से है, या जो किसी की ओर से आया हुआ है या फिर जो किसी के प्रति आया हुआ है तो उसे प्रतिनिधि कहते हैं, याद रखना ये लाइन। जो मुकदमा लड़ता है उसे मुकदमेबाज कहा जाता है, जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो देने योग्य हो उसे दे कहा जाता है। जो देखा नहीं जा सकता उसे दोस्त एक शब्द में अदृश्य कहते हैं। जो सांप पकड़ता है उसे मैंने बताया सपेरा कहते हैं। जो पीने योग्य हो तो उसे पेय कहते हैं, पेय पदार्थ, ठीक है, एपेय। अच्छा, जो नाचता है उसे नर्तक या नृत्यकार कहते हैं, जो नाचता है। जो अभिनय करता है अभिनेता। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, याद रखना ये चीज, जो जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, याद रखना एक चीज, है ना। चलिए,
जो अग्र अर्थात आगे की बात सोचता है तो उसे अग्रसोची नाम देते हैं। जो नया आया हुआ है तो उसे नवागंतुक कहते हैं, नवागंतुक, नया आया हुआ, याद रखो। जो भू के भीतर का हाल जानता हो अर्थात भूमि के बारे में जानता हो तो उसे भूगर्भ वेदा कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो भू को धारण करता है अर्थात भूमि को धारण कर लेता है उसे भूधर नाम देते हैं एक शब्द में। जो वचन से परे हो तो उसे वचनातीत नाम देते हैं दोस्त एक शब्द में। जो कर्तव्य से अलग हो गया हो, च्युत हो गया हो तो उसे कर्तव्य च्युत नाम देते हैं, याद रखना। जो बात अर्थात वर्णन के अतीत अर्थात बाहर हो, जो बात वर्णन के बाहर हो उसे वर्णातीत कहते हैं। जो स्थिति सूर्य भी ना दे सके उसे असूर्य पश्चिमा कहते हैं या असूर्य पश्चा कहते हैं। देख लीजिएगा इस लाइन को जरा, ये टाइपिंग में मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक है, असूर्य पश्चा सुना है वैसे मैंने, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसे। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी है भाई। जो शाक का आहार करता है शाकाहारी। जो फल का आहार करता है फलाहारी। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, याद रखो। जो स्वार्थ अर्थात अपनी ही भलाई चाहता है उसे स्वार्थी नाम देते हैं। जो परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई चाहता है उसे परमार्थी नाम देते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे दोस्त प्रियदर्शी नाम देते हैं। जो आसानी से लब्ध अर्थात पर्याय अर्थात प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन नाम देते हैं। जो मन को हर ले उसे मनोहर नाम देते हैं। जो धर्म का आचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध नाम देते हैं। अच्छा, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे दोस्त कृतघ्न नाम देते हैं। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो जिसका उसे खंडित कह सकते हैं। जो क्षमा के योग्य हो उसे क्षम्य कह सकते हैं और जो क्षमा के योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहेंगे। जो सब जगह व्याप्त है उसे सर्वव्यापक नाम देते हैं। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित बोलते हैं दोस्त। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि नाम बोलते हैं। जो स्त्री कविता करती है उसे कवित्री। जो पुरुष कविता करता है उसे कवि कहते हैं। जो बहुत कम जानता हो उसे बहुज्ञ जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ याद रखना, जो कम जानता है। जो पुरुष कविता करता है कवि कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ तो अधिकृत कहते हैं, याद रखना ये चीज। अन्य से संबंध रखना तो उसे अनन्य कहते हैं, याद रखो। अनुचित बात के लिए आग्रह यानी गलत बात के लिए आग्रह तो उसे दुराग्रह कहते हैं, बुरा आग्रह, ठीक है, दुराग्रह। अंडे से मतलब अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडे से जन्म लेने वाला दोस्त उसे अंडज कहते हैं। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी नाम या गगन चुंबी उसे बोलते हैं। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना तो वो निर्यात कहलाता है। और दूसरे देश से अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना वो क्या कहलाता है, वो निर्यात कहलाता है। और कहीं दूसरी जगह से लोगे तो वो आयात कहला जाएगा। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी होता है, जो अवसर के अनुसार बदल गया। अच्छे चरित्र वाला उसे सच्चरित्र नाम देते हैं एक शब्द में। अपने देश से दूसरे देशों में सामान जाना वो अपने देश से दूसरे देशों में सामान जाना निर्यात कहलाता है। और दूसरे देशों से अपने देश में आना आयात कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहा जाता है, रूपसी सुंदरी है ना, याद रखो। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहा जाता है। आकाश में उड़ने वाला नभचर कहा जाता है दोस्त। आलोचना करने वाले को आलोचक नाम दिया जाता है एक शब्द में। अपने परिवार के साथ सह परिवार आना जी, है ना। आगे होने वाला तो भावी है, जो आगे होगा भावी, ठीक है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों के परे परोक्ष। आवश्यकता से अधिक वर्षा तो उसे अतिवृष्टि नाम देते हैं, अतिवृष्टि नाम देते हैं। और आवश्यकता से कम वर्षा उसे अनावृष्टि, सूखा कहते हैं। आशा से अतीत या अधिक, आशा से अधिक जो है उसे आशातीत कहते हैं, ठीक ना भैया, याद रखना आशातीत। चलो, आकाश या गगन को चूमने वाला, अगर आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी और गगन को चूमने वाला तो गगन चुंबी। आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य, आया हुआ उसे आगत कहेंगे एक शब्द में। अवश्य होने वाला अवश्यम भावी कह सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को लाइन जो है वो नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बोलते चले जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय लग जाएगा ज़्यादा। अतिवृष्टि यानी कि अधिक वर्षा,
अपने बल पर निर्भर रहने वाला उसे स्वावलंबी कहते हैं, जो अपने बल पर निर्भर रहता है। अचानक हो जाने वाला, अचानक हो गया, मतलब आकस्मिक कहते हैं। अच्छा, आदि से अंत तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आदि से अंत तक, तो उसे आद्योपांत कहते हैं। आगे का विचार करने वाला उसे अग्रसूची कह सकते हैं एक शब्द में। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, और आढ़त का व्यापार करने वाला उसे अढ़तिया कहते हैं, आढ़तिया कहते हैं, याद रखना। आगे आ जाइए, अल्प या कम वेतन भोगने या पाने वाला, तो उसे अल्प वेतन भोगी नाम देते हैं। आशा से अधिक उसे आशातीत नाम देते हैं। अभिनय करने वाला, अभिनय करने वाला तो उसे अभिनेता कह सकते हैं या फिर अभिनय कह सकते हैं। अगर अभिनेता ऑप्शन नहीं मिला तो अभिनय नाम आप लोगों को मिलेगा। अभिनय करने वाला पुरुष हो तो उसे अभिनेता कहते हैं, और अभिनय करने के योग्य या अभिनय करने योग्य तो उसे अभिनय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अलग अलग है भाई। यहाँ पुरुष लगा हुआ है तो अभिनेता है ना, और ये कहा अभिनय करने योग्य, जो अभिनय करने योग्य है उसे अभिनय नाम देते हैं। ये अलग अलग है दोनों लाइन। अभिनय करने वाली स्त्री तो उसे अभिनेत्री कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव तो उसे अविवेकी कहते हैं, याद रखना, अविवेक कहते हैं। अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दान देना उसे अंशदान कहा जाता है। अनुकरण करना अनुकरणीय है। आत्मा व परमात्मा का द्वैत सिद्धांत या अलग अलग होना, है ना, यह मानने वाला तो अद्वैतवादी उसे कहते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत ना मानने वाला तो उसे अद्वैतवादी कहते हैं, यानी अलग अलग होना, इस प्रकार से कंडीशन नहीं मानना, वो आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, तो ऐसा जो नहीं मानना वो अद्वैतवादी है। अपनी झक अर्थात धुन में मस्त रहने वाला, मगन रहने वाला, तो झक्की नाम देते हैं उसे, झक्की। अगला देखिए, अध्ययन अर्थात पढ़ने का काम करने वाला, तो उसे एक शब्द में अध्येता नाम देते हैं। अध्यापन अर्थात पढ़ाने का काम करने वाला, उसे अध्यापक नाम देते हैं। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती नाम देते हैं दोस्तों से। आग से झुलसा हुआ, इंपॉर्टेंट, तो उसे नल दग्ध कहते हैं, नल दग्ध कहते हैं, जो आग से झुलसा हुआ है। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला तो उसे आर्थिक कहते हैं, अर्थ या धन से संबंध। आदि से अंत तक अद्योपांत नाम देते हैं दोस्तों से। आशा से अतीत अर्थात परे, आशातीत। आयोजन करने वाला आयोजक कहेंगे उसे, एक शब्द में आयोजक, ठीक है। आंसू लिपि जिसे शॉर्ट हैंड लिपि नाम से जानते हैं, ये से इसका जो इसके लिए बोलोगे कि जो आंसू लिपि को जानता है उसे आंसू लिपिक बोलते हैं, याद रखो, है ना। तो आंसू लिपि को जानने वाले को आंसू लिपिक बोलते हैं, केवर्ड जुड़ जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला तो इच्छाचारी कह सकते हैं, इच्छाचारी, है ना। अगला, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा तो उसे ओहार कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर्दे के लिए जो लगा रहता है रथ या पालकी पे कपड़ा, ओहार कहते हैं ना। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र तो देखिए वो होता है औरस, और गोद ले हुआ पुत्र जो होता है वो होता है दत्तक। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला तो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, की कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला उसे चिरंजीव नाम देते हैं, एक शब्द में चिरंजीवी। अन्न को पचाने वाली जठर अर्थात पेट की अग्नि तो उसे जठराग्नि कहते हैं। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहते हैं। आंवला कौमा हर व बहेड़ा तो इसे त्रिफला कहते हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, आवना को हर होती है एक, और एक बहेड़ा, इनको त्रिफला कहते हैं, तीन फल। आंवला, हर और बहेड़ा ये तीन फल बनते, त्रिफला बन जाता है, इसलिए एक शब्द में। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है। अपराध व उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला जो प्रश्न होता है वो दंड संहिता कहलाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला तो उसे नवजात नाम देते हैं, एक शब्द में। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित राय उसे बहुमत कहा जाता है, बहुमत। आटा पीसने वाली स्त्री तो उसे पीसनहारी नाम देते हैं दोस्त। नेक्स्ट, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक नाम देते हैं इसे। अच्छा, अगस्त की पत्नी तो अगस्त की जो पत्नी थी अगस्त ऋषि की, उसका नाम था लोपामुद्रा, है ना। एक शब्द में कहा गया लोपामुद्रा, अगस्त की पत्नी, है ना। ये ऋषि गुरु थे क्या, अगस्त, लोपामुद्रा बोलते हैं। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही नाम देते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसे दुराग्रह कहते हैं, ठीक है भैया। आंखों की बीमारी तो दृष्टि दोष कहते हैं उसे। अच्छा, अपने पति के प्रति अन्य अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता स्त्री कहलाती है। राग का मतलब भक्ति रखने वाली। अपने पद से हटाया हुआ तो उसे पदच्युत कहते हैं, एक शब्द में। अपने को पंडित मानने वाला तो अपने को पंडित मानने वाला तो उसे कहते हैं पंडित ममन्य, ठीक है। आचार्य की पत्नी तो आचार्यानी कहते हैं,
ठीक है ना, अचायानी, अचायानी याद रखो। आगे देखिए नेक्स्ट, आंखों के सामने प्रत्यक्ष आय से अधिक व्यय करने वाला तो उसे फिजूल खर्ची भी कह सकते हैं, फिजूल खर्ची, है ना। चलो अगला देखिए, आय अर्थात व्यय, आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला उसे लेखाकार कहते हैं, याद रखो। नेक्स्ट, अपने परिवार के साथ जो है उसे सहपरिवार कहते हैं, ठीक है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला उसे स्वावलंबी कहेंगे। अविवाहित लड़की उसे कुमारी नाम देते हैं, कुमारी, है ना। अगहन और पूस में पड़ने वाला, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु जो होती है उसे हेमंत ऋतु के नाम से जानते हैं, एक शब्द में। अध अर्थात नीचे लिखा हुआ उसे कहते हैं अधोलिखित, ठीक है। अंडों से निकली छोटी मोटी मछलियों का समूह तो उसे पोताधान कहते हैं, पोताधान, है ना। तो अंडों से निकली छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनका समूह पोताधान कहलाता है। अनुवाद करने वाला अनुवादक होता है, अनुवाद किया हुआ तो उसे अनुदित नाम देते हैं, अनुवाद किया हुआ। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात तो उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, याद रखो। आत्मा या अपने आप पर विश्वास तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। आलस्य में जम्हाई लेते हुए देही का टूटना उसे अंगड़ाई कहते हैं, एक शब्द में। नेक्स्ट देखिए, अंग पहुंचने वाला वस्त्र तो उसे अंगोछा कहते हैं, जैसे तौलिया वगैरह यूज कर लेते हो आप लोग। अति सूक्ष्म, है ना, परिणाम, ज्यादा मतलब अधिक से अधिक छोटा होने की जो क्रिया होती है उसे अणिमा कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज के दिन से पूर्व का काल तो उसे अंधरतन भूत कहते हैं, अंधरतन भूत, याद रखो, है ना। आज के दिन से पूर्व का काल। अनुभव प्राप्त तो उसे अनुभवी कहते हैं। अध्ययन किया हुआ तो उसे अधीत कहते हैं। असंबद्ध विषय का तो असंबद्ध विषय का उसे अविकसित कहते हैं, अविकसित कहते हैं। 8 पद वाला अष्टपदी नाम देते हैं, ठीक है। अनुमान किया हुआ तो उसे एक शब्द में अनुमानित कहेंगे। अनिश्चित जीविका तो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। अनिश्चित जीविका उसे एक शब्द में आकाश वृत्ति कहते हैं। आम का बगीचा उसे एक शब्द में अमराई कहते हैं। अनुसंधान की इच्छा तो अनुसंधान अनुसंधित मतलब रुक जाओ एक सेकंड, अनुसंधान की इच्छा कहते हैं अनुसंधित सा, अनुसंधित सा। आकाश से तारों का टूटना तो उसे उपप्लव कहते हैं, उत्प्लव कहते हैं, उत्प्लव, याद रखो, उत्प्लव। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा उसे इकौता कहते हैं, ठीक है। अपना नाम स्वयं लिखना उसे हस्ताक्षर कहते हैं। बहुत देर होगी बोलते 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 बोलते, उसी की वजह से है ये। चलिए, अपना मतलब साधने वाला उसे स्वार्थी कहते हैं, ठीक ना। अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण तो उसे काक दंत परीक्षण कहते हैं। जिसका कोई अस्तित्व ना हो इस वस्तु का विश्लेषण करना तो काकदंत परीक्षण। अंधेरी रात जिसे तमिश्रा नाम देते हैं, एक शब्द में, इंपॉर्टेंट। अशुभ विचार तो उसे व्यापाद नाम देते हैं। अन्य देश का पुरुष उसे उपही नाम देते हैं, उपही। अपने देश से प्यार करने वाला उसे देशभक्त कहते हैं। अधिक रोए, है ना, अधिक रोने वाला या फिर रोए वाला उसे लोमस कहते हैं, जो अधिक रोता है उसे लोमस कहते हैं, है ना। अमावस्या की रात उसे कुहू कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, अमावस्या की रात को कुहू। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक कहा जाता है। ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। इतिहास का ज्ञाता तो उसे ऐतिहासिक कह सकते हैं, है ना, ऐतिहासिक कहेंगे, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इतिहास का ज्ञाता उसे ऐतिहासिक नाम देते हैं, एक शब्द में। इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जीतेंद्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर तो इंद्रियतीत। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। इंद्र का महल तो वैजंत मतलब वैजयंत नाम देते थे, वैजयंत इंद्र के महल को। इंद्रियों पर किए जाने वाला वश तो उसे इंद्रिय विग्रह कहते हैं। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कह सकते हैं, ऐतिहासिक कह सकते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक, ठीक है। इंद्रजाल को जानने वाला ऐन्द्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची कुबेर, है ना। इस्लाम पर विश्वास न करने वाला तो उसे दोहित्र या नाती कहते हैं। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत उसे काफिर कहते हैं। इंद्रपुरी की वैश्य तो उसे अमरांगना कहते हैं, अमरांगना। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित कहते हैं, ठीक है। उसी समय का तो तत्कालीन नाम देते हैं। ऊपर का या ऊपर कहा हुआ उसे उपयुक्त कहते हैं।
ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, उत्तर की दिशा को उदीची नाम देते हैं। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस उच्छ्वास होती है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ठीक है ना, तो उसे औपचारिक नाम देते हैं। आगे देखिए भाई, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जिसे हम एक शब्द में न्यायमूर्ति नाम देते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार, है ना, तो उसे प्रत्युपकार नाम देते हैं। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त नाम देते हैं उसे एक शब्द में। ऊपर लिखा गया तो उसे ऊपर लिखित नाम देते हैं। उतरती युवावस्था, जो आपकी उतरती युवावस्था है, उसे अधेर नाम देते हैं एक शब्द में। आगे आइए, ऊपर की ओर जाने वाला तो उसे ऊर्ध्वगामी नाम देते हैं दोस्त। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का यदि विवाह हो जाता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विलोम देखा है आप लोगों ने? उच्च वर्ण के साथ निम्न वर्ण की स्थिति, मतलब इस जो स्त्री है वो विवाहित हो जाती है, अनुलोम विवाह। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ तो उसे कहते हैं स्थानांतरित, ठीक है। एक ही समय में वर्तमान तो उसे कहते हैं समय सामयिक। एक राजनीति दल को छोड़कर दूसरे राजनीति दल से जुड़ जाना दल बदलू कहते हैं। एक भाषा की लिखी हुई बात दूसरी भाषा में लिखना तो ये अनुवाद कहा जाता है, अनुवाद। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो तो उसे आमरण व्रत कहा जाता है दोस्त। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंबन अर्थात ढक जाए तो उसे खगास्त्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ख ग्रास कहते हैं, है ग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो तो उसे खोखला नाम देते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहा जाता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात कहलाती है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक युग के पूर्व का नाम उसे प्राग ऐतिहासिक कहा गया था, है ना, या ऐतिहासिक युग के पूर्व का उसे कहा गया प्राग ऐतिहासिक। एक महीने में होने वाला मासिक नाम देते हैं। एक ही जाति का तो सहजातीय नाम देते हैं दोस्त। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला उसे समकालीन कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक नाम देते हैं। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे ऊसर नाम देते हैं दोस्त। एक सप्ताह में होने वाला उसे साप्ताहिक कहा जाता है, याद रखना। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा नहीं होता, है ना, तो उसे तर्काभास कहा जाता है। कम अक्ल वाला उसे अल्प बुद्धि नाम देते हैं एक साथ में। किसी पद का उम्मीदवार, है ना, तो उसे प्रत्याशी कहते हैं। कीर्तिमान पुरुष तो उसे यशस्वी कहा जाता है, जो कीर्तिमान होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाला तो आप लोग जानते ही है। कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल कहते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ कहते हैं। चलिए, कम बोलने वाला मितभाषी, कार्य करने वाला तो कार्यकक्त कहा जाता है। कार्य करने वाला कार्यकक्त कहते हैं एक शब्द में। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध्य कहते हैं। कल्पना से परे कल्पनातीत कहा जाता है दोस्त। किसी की हंसी उड़ाना उसे उपहास कहा जाता है। कुछ दिनों तक बने रहना उसे टिकाऊ कहते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाला उसे दुर्लभ कहते हैं। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है। किसी काम में दूसरे की बढ़ने की इच्छा या उद्देश्य उसे स्पर्धा कहा जाता है, स्पर्धा कहा जाता है, स्पर्धा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, है ना, तो उसे कंपटीशन अर्थात स्पर्धा कहते हैं। ये स्पर्धा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रे ऐसे उड़ेगी रे स्पर्धा में। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहा जाता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम नाम देते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह कहा जाता है। करने योग्य या तो करणीय बोल दो या फिर कर्तव्य बोल दो या फिर जरूरी भी बोल सकते हैं या फिर अपरिहार्य भी बोल सकते हैं, याद रखना। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसे अंतः कथा कहते हैं। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया गया है तो उसे अधिभार कहा जाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला तो उसे अधिवक्ता नाम दे सकते हैं। वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रख सके उसे अध्यक्ष नाम देते हैं। किसी सभा संस्था का प्रधान उसे अध्यक्ष नाम देते हैं एक शब्द में। आ गया ये, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसे अनुदान कहते हैं एक शब्द में। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया तो उसे अनुमोदन कहते हैं एक शब्द में। आगे आ जाइए, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले उसे अनुयायी कहते हैं।
किसी कार्य को बार बार करना उसे अभ्यास कहते हैं। अच्छा, किसी वस्तु का भीतरी भाग उसे अभ्यंतर नाम देते हैं एक शब्द में। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो उसे अभिप्सा कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी प्राणी को ना मारना तो उसे अहिंसा नाम देते हैं एक शब्द में। किसी की नई चीज़ का मतलब किसी नई चीज़ का बनाना, किसी नई चीज़ का बनाना तो इसे इजाद नाम या फिर आविष्कार कहते हैं। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान, बर्तन आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ है या उसे क्या नाम देते हैं, तो देखिए उसे आयतन नाम देते हैं। किसी पात्र आदि के अंदर के स्थान को जिसमें कोई चीज़ रखी हुई, आयतन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला उसे आवधिक कहते हैं। किसी देश के वे निवासी या किसी देश के वे निवासी जो पहले से ही वहाँ रहते हैं उसे आदिवासी कहते हैं, याद रखना। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला उसे इच्छुक कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालानुक्रम से किया गया व्रत तो वो कहलाता इति व्रत कहलाता है। किसी घटनाओं का किन्हीं घटनाओं का काल के अनुसार किया गया व्रत ही इति व्रत कहलाता है। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी होता है। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय कष्टों या कांटों से भरा हुआ उसे कंटका कीर्ण कहते हैं, कंटका कीर्ण कहते हैं। किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट उसे कृतार्थ कहते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसे जिज्ञासा नाम देते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई जाने वाली समिति तो उसे कार्य समिति एक शब्द में बोलते हैं। क्रम के अनुसार उसे क्रमानुसार। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना तो उसे क्रियान्वयन कहते हैं, याद रखना है, ठीक है ना भैया। किसी के घर की होने वाली तलाशी उसे खाना तलाशी कहा जाता है ना। चलिए आगे आइए। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाती है। करुण स्वर में चिल्लाना एक शब्द में चीत्कार नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी होती है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य, ठीक है ना, तो वो आपका छिद्रान्वेषण कहलाता है। कर्मचारी आदि को डांटकर निकालने की क्रिया छटनी होती है। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है दोस्त। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती अर्थात धरोहर अर्थात अमानत होती है, इंपॉर्टेंट लाइन। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र होता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह उसे झाल मतलब झाड़ झंखाड़ कहा जाता है, झाड़ झंखाड़। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहते हैं। किराए पर मोटर चलाने वाला तो उसे टैक्सी कहते हैं, ठीक है ना। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्यागपत्र कहलाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ होता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र होता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला दर्जी या कपड़े का व्यवसाय करने वाला दर्जी होता है। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निस्संग होता है, एक शब्द में। कही हुई बात को बार बार कॉपी पेस्ट करना, दोहराना पृष्ठपेषण होता है। किसी आरोप के उत्तर में दिया जाने वाला आरोप तो उसे प्रत्यारोप कहते हैं। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण तो पुनर्निर्माण कहलाता है। किसी देवता पर चढ़ाए जाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि होता है। किसी पद पर जो पहले से रहा हो भूतपूर्व कहते हैं। किसी बात का गूढ़ या गहरा रहस्य जानने वाला उसे मर्मज्ञ कहते हैं, मर्मज्ञ। किसी मत को मानने वाला उसे मतानुयायी कहते हैं। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम होता है। कुबेर का बगीचा उसे चैत्रत कहते हैं। कुबेर की नगरी उसे अलकापुरी कहते हैं। किसी छोटे से प्रसन्न को उसका किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना तो अनुग्रह कहते हैं, ठीक है ना भैया। किसी छोटे से प्रसन्न उसका उपकार करना अनुग्रह कहते हैं। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन होता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक होता है। किसी भी भय से बचने या बचाने का वचन देने वाला तो अभयदान होता है, इंपॉर्टेंट, अभयदान याद रखो। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति कहलाती है। करने की इच्छा तो उसे यहाँ आप लोग करने की इच्छा को कहेंगे चिकीर्ष, है ना, याद रखो चिकीर्ष।
काला पानी की सजा पाया कैदी, उसे दामुल कैदी कहते, दामुल इंपॉर्टेंट। कुबेर का पुत्र तो उसे नल कुबेर कहते हैं, नल कुबेर। कुबेर का विमान पुष्पक कहते हैं। कच्चे मांस की गंध उसे विस्र कहते हैं, विस्र याद रखना। कमल के समान गहरा लाल रंग उसे सोंड कहते हैं एक शब्द में। काला पीला मतलब काला पीला मिला रंग, तो काला पीला मिला रंग इसे कपीस कहते हैं एक शब्द में। कैचुए की स्त्री उसे सिली कहा जाता है एक शब्द में याद रखना। कुबेर की जगत यानी कुबेर की दुनिया उसे विनहा कहते हैं एक शब्द में। किसी के पास रखी दूसरे की संपत्ति है ना, उसे थाती, न्यास, अमानत आदि कहा जाता है। केवल वर्षा पर निर्भर रहने वाला, तो देखिए केवल वर्षा पर निर्भर तो उसे बारानी कहा जाता है, बारानी। ठीक है ना। कलम की कमाई खाने वाला उसे मसीजीवी कहते हैं, मसीजीवी याद रखना। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला तो उसे कूप मंडूक कहा जाता है एक शब्द में। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता संविदा नाम होता है। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष तो उसे कलंक कहते हैं एक शब्द में। खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल कहलाता है। खाने से बचाया हुआ झूठा भोजन उसे उच्छिष्ट कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहते हैं। खून से रंगा हुआ उसे रक्त रंजित कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ उसे खाद्य कहते हैं। गोपों को घेरा मतलब गोपों को घेरा बांधकर नचाने की क्रिया उसे रास कहा जाता है। गिरा हुआ उसे पतित कहते हैं। ग्रह अर्थात घर बनाकर स्थित रहने वाला उसे ग्रस्त कहते हैं। ग्रह मतलब गांव का रहने वाला उसे ग्रामीण कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र जिसे दत्तक कहा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक होता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ। गंगा का पुत्र गांगे कहते हैं। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। घर बसाकर रहने वाला ग्रस्त। घृणा करने योग्य तो घृणास्पद कहते हैं। घास छीलने वाला घसियारा होता है भाई। घूस लेने वाला, रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर नाम देते हैं, है ना। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। घास खाने वाला तृणभोजी, है ना। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी उसे अटारी नाम देते हैं। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कह देंगे उसे। घर के सामने का मंच आलिंद बोलते हैं। चौथे दिन आने वाला बुखार, है ना, ज्वर, उसे चौथिया कहते हैं। चारों वेदों को जानने वाला एक शब्द में चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट, है ना। चारों राहों वाला चौराहा। चेतन स्वरूप की माया तो उसे कहते हैं चिद्धिलास, ठीक है, चिद्धिलास। चूहे फंसाने का पिंजड़ा चूहेदानी बोलते हैं उसे। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग उसे टापू कहते हैं। चारों ओर की सीमा उसे चौदही कहते हैं भैया एक शब्द में। चौपायों के बांधने का स्थान जहाँ पे ढोर डंगर बांधे जाते हैं उसे थान कहते हैं। चार मुखों वाला चतुरानन कहते हैं। चिंता में डूबा हुआ चिंतित कहते हैं एक शब्द में। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाती है। चोरी छुपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लगाकर बेचने वाला उसे तस्कर कहते हैं, है ना। छत में टांगने का शीशा, छत में टांगने का शीशा का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उसे फानूस कहते हैं। छिपे बेस में रहने वाला उसे आपका छदवश कहेंगे, छदवश, ठीक है। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही। छोटे कद का आदमी बौना, ठीक है ना। 6 कोने वाली आकृति उसे षष्ठकोण कहते हैं। 6 6 महीने पर होने वाला तो उसे छाण मासिक कहते हैं। छूत से फैलने वाला उसे संक्रामक कहते हैं। छाती का घाव उसे उर्छत कहते हैं, उर्छत। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। 6 मुंह वाला उसे सणमुख या सस्तानन कहेंगे। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो कभी ना मरे अमर, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अपढ़ या अनपढ़ कहते हैं। जो अक्षर अर्थात पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी। जो वन में घूमता उसे वंचर कहते हैं। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनश्वर कहते हैं। जो उच्च कुल में जन्म लय पैदा हुआ हो उसे कुलीन। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहेंगे। जो देखने योग्य हो दर्शनीय कहते हैं। जो कुछ ना करता हो उसे कहते हैं अकर्मण्य, जो कुछ ना करता हो, जिसका कर्म कुछ ना हो। जो पुत्र गोद लिया है दत्तक। जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। जो नष्ट न होने वाला हो उसे अविनाशी। जो किसी पक्ष का ना ले या किसी का पक्ष ना ले तो उसे तटस्थ कहते हैं। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। जो शरण में आया हुआ हो शरणागत कहते हैं। जो इस बात से बाहर की बात हो, है ना, जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो धन का दुरुपयोग करता हो
तो उसे अपव्यय कहते हैं। जो अधिक खर्च करता है अपव्यय। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो कानून के अनुसार हो उसे वैध कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो या जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं, है ना। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं। जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो दो भाषाएं जानता हो दुभाष्य कहते हैं। जो धर्म का आचरण करे उसे धर्मात्मा कहते हैं, धर्मात्मा। जो अभी अभी पैदा हुआ उसे नवजात। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। ये ऐसे ही देखनी वीडियो, आप लोग नोट मत करना, इन चीज़ों को ध्यान से देखते रहो, 1-2 बार देख लेना बहुत है। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ उसे नवजात। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जो बहुत समय तक ठहरे, जो बहुत समय तक ठहरे उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो उच्च कुल में जन्म लिया है जिसने उच्च कुलीन या कुलीन कहते हैं, याद रखना। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनश्वर। जो उदार ना हो उसे अनुदार। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर। जो नहीं हो सकता हो असंभव। जो हो सकता हो संभव। जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता तो उसे निरामिष कहते हैं, अर्थात देख लो, है ना। जो पहरा देता है प्रहरी। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी। जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ है। जो कभी ना मरे अमर है। जो कभी कहा ना जा सके अकथनीय। जो गिना ना जा सके तो उसे अगणित कहते हैं। जो व्याकरण जानता है या व्याकरण का ज्ञाता हो उसे व्याकरण कहा जाता है। याद रखना ये चीज़। तो लगभग इस वीडियो में मैं स्पीड से आप लोग को 700 करा गया, है ना। 700 और करा दूंगा, ये पार्ट आप लोग का, ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो जाएगा, इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों का। ठीक है भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।